नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व पीएम अटल बिहारी की 8वीं पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। कहा, अद्भुत दूरदर्शिता वाले नेता थे अटल जी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में पिंक टिकट की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ाई। 1 सितंबर से पिंक सैलरी स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा। भाजपा का आरोप, सोनिया ने वंदे मातरम रोकने की कोशिश की। राजगीत के दौरान बात करते देखी कांग्रेस बोली, खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही। झारखंड में छात्रों का आंदोलन तेज। सीएम आवास का घेराव का ऐलान। कल हेमंत राहुल का पुत्र। एमपी के 82 लाख किसानों को कल से मिलेगी खाद। सरकार बोली, जितनी जरूरत उतना देंगे। पश्चिम बंगाल में 3 संदिग्ध आईएसआई एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना पालम विलेज में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के 2 अलग अलग मामलों में 4 आरोपियों को न्यायालय से दोषी करार दिलाने में सफलता हासिल की है। दोनों मामलों में कुल 1.4 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया गया है। द्वारका कोर्ट के माननीय न्यायालय श्री सौरभ गोयल जेएमएफसी प्रथम श्रेणी ने दोनों मामलों में चारों आरोपियों को दोषी ठहराया है और ये दोष सिद्ध अपराध के 137 दिनों के भीतर और 45 दिनों के ट्रायल में हुई। दोनों मामलों के जांच एसआई राजेश चौहान और एएसआई नित्यानंद द्वारा की गई थी। हजारीबाग से सामने आए एक वीडियो को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो शहर के कोचिंग संस्थान में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का है, जिसमें छात्र छात्राएं एक गाने पर नृत्य करते नजर आ रहे हैं। वीडियो ऐसे समय सामने आया जब दूसरी ओर अपने भविष्य और रोजगार से जुड़ी मांगों को लेकर झारखंड के जनजी रांची में लगातार 22 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और लाठीचार्ज का भी सामना करने की बात सामने। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। सवाल उठाया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के समारोह में प्रस्तुत किया जाने वाले गीत और कार्यक्रम का चयन किस तरह होना चाहिए। सवाल यह है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस तरह का सेलिब्रेशन कितना उचित है और क्या ऐसे अवसर पर कार्यक्रम की गरिमा का विशेष ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। खबर बलरामपुर से है, जहां पर जले में पांगन नाला में डूबे 15 वर्षीय आशीष यादव का शव रविवार सुबह बरामद किया गया है। ग्राम पंचायत पंचावल निवासी आशीष कक्षा 9वीं का छात्र था। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह वह भैंस चराने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान घर से करीब 400 मीटर दूर पांगन नाला में वो डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही सनावल थाना पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। शनिवार को पूरे दिन नाले में छात्र की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया गया।
लखनऊ से खबर, जहां पर वेटरनरी फार्मासिस्ट के 1308 पदों पर भर्तियां होंगी। बता दें कि 14 सितंबर से 5 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। पशुपालन निदेशालय करेगा वेटरनरी फार्मासिस्ट की भर्ती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया। 225 के स्कोर के आधार पर मेरिट होगी शॉर्टलिस्ट। 18 से 40 आयु वर्ग के अभ्यर्थी भर सकेंगे फॉर्म। – 2025 के स्कोर के आधार पर मेरिट शॉर्टलिस्ट की जाएगी। लखनऊ से खबर, जहां पर कानपुर एक्सप्रेसवे निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला, गड्ढे और निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य से जवाब मांगा है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय एनएचएआई से जवाब तलब। यूपी परिवहन विभाग को आरोपों पर जवाब देने का आदेश जारी किया गया है। 2 जजों की खंडपीठ ने जारी किया है आदेश। न्यायमूर्ति राजन राय और मंजीव शुक्ला का आदेश। 4200 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे पर 74 गड्ढे। याचिका में भारी टोल टैक्स का भी जिक्र किया गया। कानपुर एक्सप्रेसवे निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। रायबरेली से खबर आपको बता दें, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में दोनों युवकों की जान गई है। इस हादसे में 2 युवक घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घटना ऊंचा हरकोतवाली क्षेत्र के हरका प्लाई फैक्ट्री के पास की बताई जा रही है। बदायूं के समरेर स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय बालिका विद्यालय में खाना खाने के बाद अचानक 7 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। बीमार छात्राओं को आनन फानन में
समरेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार के बाद 5 छात्राओं को परिजन निजी अस्पताल में दिखाने की बात कहकर घर ले गए। डॉक्टर ने 2 छात्राओं की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया है। डॉक्टर के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला गर्मी से बच्चों की तबीयत बिगड़ने का लग रहा है और खाने में भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये जांच का विषय है। रेफर की गई छात्राएं 12वीं और 8वीं की छात्रा हैं। वहीं पूरे मामले में प्रधानाचार्य का कहना है कि गर्मी की वजह से 3 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी थी। इस दौरान वो झूठ बोलते नजर आए क्योंकि अस्पताल के रजिस्टर में 7 बच्चों के भर्ती होने की एंट्री थी। हमारी बेटी है, किस तरह से बीमार हुई थी, क्या बताया था? अभी जैसे घबराहट हुई तो और सुबह जैसे बच्चों का टाइम है नाश्ता का 8 बजे का। हर बच्चे को जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो 8 बजे का नाश्ता मिल जाना चाहिए। वहाँ भी 10 बजे नाश्ता मिल रहा है, 2-3 बजे खाना मिल रहा है। बच्चों को खाने का कोई टाइम टेबल है? अभी पिछली बार हम गए थे तो ये बात हमने सुनी, तो हम एक मैम थी उनसे बोला था तो वो तो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी दिन लेट हो जाता, हर दिन लेट नहीं होता। चाचा हूँ, क्या स्थिति है बच्चों की, कैसे बीमार? मैं यहाँ पे आया तो 7 बच्चे थे एडमिट यहाँ। जी ठीक है, बच्चे बाद को आया है, मतलब टोटल 8 बच्चे हो गए। जी तो 3 बच्चे तो उन्होंने यहाँ से भेज दिए और मैंने पूछा वार्डन से कि मतलब क्या दिक्कत हुई, तो कह रही है कि एक दूसरे की देख के हालत खराब हो गई। अच्छा, एक दूसरे की देख के तो हालत खराब होनी सकती है। ये कितने बच्चे आए थे? बच्चे 7 बच्चे आए थे, करीब 16 से 17 और 14-15 एज के थे। सारी लड़कियां थी। उनको गर्मी की वजह से घबराहट हो रही थी, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो गई। ठीक है, यहाँ आके एबीसी मैनेजमेंट हो गया उनका। 2-3 बच्चे सीरियस थे, एक तो अपनी मर्जी से घर चला गया, 2 बच्चों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बाकी सब बच्चों की तबीयत वगैरह ठीक है, स्टेबल है, उनको वापस भेज दिया गया। बलिया से खबर, जहां पर रामपुर वाजिदपुर दलन छपरा में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। इस वारदात में 22 वर्षीय सोनू यादव को बदमाशों ने गोली मार दी। घटना के तुरंत बाद घायल सोनू को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे वाराणसी रेफर किया है। शुरुआती पूछताछ में पीड़ित युवक ने गांव के ही कुछ लोगों पर पुरानी दुश्मनी के तहत हमला करने का आरोप लगाया है। देख रहे थे और 4-5 लोग आए। क्या देख रहे थे? कबड्डी। हाँ, फिर क्या हुआ? और पीछे 4-5 लोग आए और फायरिंग करके भाग गए। क्या फायरिंग किस चीज़ से फायरिंग हुआ है? घंटा से। अच्छा, जिसको लगी है क्या नाम है? सोनू कुमार यादव। अच्छा, वो अभी कबड्डी देखने जा गए थे। हाँ, कहाँ पे लगी है? पीठ पे लगे पीछे। क्या दुश्मनी थी? अब पहले का झगड़ा था उन लोग, अब हमें तो नहीं पता, लेकिन पहले लड़के थे तो हाँ। तो झगड़ा था पहले का। पहले का झगड़ा? हाँ। कितने लोग थे जो मारने वाले हैं? शायद 2 आए थे। हाँ। और बाहर 5-6 थे बस। अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है? 2-3 थाना दोकटी पड़ता है। तो कबड्डी देखने गए थे तो वो लोग पीछे से आके वार कर दिए। पीछे से। कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पे लगे पीछे। थाना क्षेत्र दोकटी के अंतर्गत दलन छपरा गांव में सोनू यादव पुत्र विनोद यादव के ऊपर जान से मारने की नियत से कुछ व्यक्तियों के द्वारा फायर किया गया है, जिससे उसके पीठ पे पीछे गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रिफर किया गया है। मजरूम ने प्राथमिक पूछताछ में अपने गांव के कुछ लोगों का नाम बताया और उनसे पूर्व में विवाद होना भी बताया है। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय, जहां पर प्रदीप भंडारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल कथित सोनिया गांधी के वंदे मातरम में आपत्ति जताए लेने को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जिस मानसिकता में पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल कहते हैं, क्योंकि हिडमा जैसे नक्सल आतंकवादी का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है, यही वो मानसिकता है जिसमें आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये वो मानसिकता है कांग्रेस की, जिसमें जब भी देशहित की बात होगी कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आएगा। जब भी रेड फोर्ट पे पूरे वंदे मातरम का उद्घोष होगा तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस्सा कुर्सी का में इसको स्किप करेंगे, बिकॉज देयर हार्ट डज नॉट बीट फॉर द कंट्री, देयर हार्ट बीट्स फॉर फ्रिंज फोर्सेस। और मैं ये क्यों कह रहा हूं? जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है केरला के अंदर,
कल ही कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने वंदे मातरम के उद्घोष को एज ऑफिशियल फंक्शन स्किप किया। सो जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सोचा उसको लेटर और स्पिरिट में कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने इंप्लीमेंट किया। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। और कांग्रेस पार्टी का जितना जस्टिफिकेशन है वो इस बात पे झूठ साबित होता है कि उनकी खुद की सरकार, जहां पे उनकी सरकार है केरला के अंदर, वहां पे वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं और वंदे मातरम को स्किप करते हैं। और राहुल गांधी उसके बाद इतने आक्रोशित हो जाते हैं कि जोर जोर से सोनिया गांधी के साथ में चिल्लाने लगते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। दोस्तों, मैं एक और फंडामेंटल सवाल पूछना चाहता हूं। इस देश के पार्लियामेंट ने अभी अभी एक एक्ट पास किया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 एज अमेंडेड इन 2026, जिसमें वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई जानबूझकर वंदे मातरम का विरोध करता है तो वो इस एक्ट का भी विरोध करता है। सो जब वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रगीत है तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जानबूझकर इसका विरोध कर यह दिखा दिया कि वो फ्रिंज फोर्सेस के साथ में खड़े हैं। और जो फ्रिंज फोर्सेस के साथ में खड़ा होता है वो हमेशा इस बात पे गुस्सा होता है कि कोई भी उद्घोष जो भारत को आगे ले जाने की बात करता है उससे उसको विरोध होता है। इसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने एक स्पष्टीकरण दिया कि भाई खड़गे जी को खड़े होने में दिक्कत थी। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, खड़गे जी उसके बाद में 35 मिनट का भाषण दे दिए, किसी को वो कुर्सी नहीं दिखी जो सोनिया गांधी लाना चाह रही थी। ऐसी इनविजिबल कुर्सी कहां है ये कोई नहीं देख पाया। ये सब बहाना है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का ए पेट्रियोटिक एक्ट, कांग्रेस की दिमागी नक्सल वाला एक्ट, कांग्रेस पार्टी की दिमागी नक्सल विचारधारा कैमरे ने कैद कर ली और माइक्रोफोन ने वो आवाज देश के सामने सुना दी। और इस देश का जेनजी और युवा जेन पी है, जेन पेट्रियोटिक है, जेन नेशनलिस्ट है और वो जानता है कि स्वतंत्रता दिवस पर जब हाथ में तिरंगा लेकर इस देश के 140 करोड़ देशवासी खुशी में थे, गर्व महसूस कर रहे थे, विकसित भारत 2047 के संकल्प को ले रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में, सिर्फ गांधी वाड्रा परिवार, ओनली राहुल गांधी, सोनिया गांधी इन द कांग्रेस इकोसिस्टम was having problem। सोचिए इनकी प्रायोरिटीज कि स्वतंत्रता दिवस पर भी इनको राष्ट्रगीत से प्रॉब्लम हुई। ये कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो अंदर से कुंठित है, जो अंदर से इस बात से दुखी भी है और गुस्से में भी है कि देश 140 करोड़ देशवासी राष्ट्रभक्ति के साथ में, यूनिटी के साथ आगे क्यों जा रहे हैं। जो पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड कहते हैं कि दिमागी नक्सल, मैं उस पी चिदम्बरम को ये दिखाना चाहता हूं, ये है आपका कार्यकाल। जब जितने भी नक्सली आतंकी थे उनमें से एक को भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं मारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के एग्जीक्यूशन में जितने भी नक्सली टॉप कमांडर्स हैं वो सबको निस्तानबूद किया गया और गरीब आदिवासी जो इससे प्रताड़ित थे उनको बचाया गया। देश ने नक्सली समस्या का अंत किया और कल ही कारेगुटा की पहाड़ी बस्तर में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और तिरंगा लहराया जाता था। ये फर्क है इस वक्त की सरकार और दिमागी नक्सली इकोसिस्टम में। तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो माफी 24 घंटे के अंदर माननी ही चाहिए। They need to apologize to every patriotic Indian who is in deep anger and rage after seeing what the Congress committed। पर इससे यह भी स्पष्ट होता है कि क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी फिट भी हैं एलओपी होने के लिए, क्योंकि कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन
जो इस देश के पार्लियामेंट को सुप्रीम मानता है वो कभी नेशनल सॉन्ग का अपमान नहीं कर सकता। और सोनिया गांधी द्वारा किया गया विरोध यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई फ्रिंज नहीं है जो राष्ट्रवाद का विरोध करता है। कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है वंदे मातरम का विरोध करने की। इट्स देयर पॉलिसी टू अपोज एनीथिंग विच इज पेट्रियोटिक। टुवर्ड्स द एंड मैं 5 सवाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं। पहला, कि अगर आपके मन में आयोटा ऑफ देशभक्ति भी है तो आपको 24 घंटे में देश के करोड़ों लोगों की जनभावना का अपमान करना, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना, इस देश के संविधान का अपमान करना, इस देश के तिरंगे के अपमान करने के लिए इस देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पर यह माफी मांगेगी नहीं, क्योंकि जो पूरा दिमागी नक्सल इकोसिस्टम है उसके सरगना पॉलिटिकली उसका संरक्षण राहुल गांधी करते हैं। मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल, कि जब ऑडियो राहुल गांधी का सामने आ गया जिसमें यह स्पष्ट है कि उन्होंने कहा कि वी डू नॉट वांट टू सिंग वंदे मातरम, क्या इससे क्लियर नहीं होता? और जब यह क्लियर हो गया कि केरला की कांग्रेस की सरकार ने भी वंदे मातरम के ऑफिशियल इवेंट को स्किप किया, क्या इससे क्लियर नहीं होता कि जितने भी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगते थे कि वो उसके आयोटा में नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म नहीं है, क्या वो सही नहीं साबित होते? तीसरा, इससे यह भी प्रूव होता है कि जो जयराम रमेश ने बोला वो भी सरेआम झूठ है। चौथा, देश के स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम का विरोध वही कर सकता है जो देश की संप्रभुता और अखंडता में विश्वास नहीं रखता। तो क्या कांग्रेस ने इस देश के संविधान का भी विरोध नहीं किया है? और पांचवा, आज इस देश का हर युवा कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंड देख रहा है, जहां वो जान चुका है कि जो इस देश का जेनजी, जो जेन पी में विश्वास रखता है, विच इज जनरेशन पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म में, वो इस भारत के तिरंगे का सोनिया गांधी द्वारा हुआ अपमान ना सिर्फ बर्दाश्त नहीं करेगा, वो जेनजी कांग्रेस पार्टी से माफी चाह रहा है। Rahul Gandhi and Sonia Gandhi need to apologize to the patriotic people of the country, because on the day of independence, not just they insulted the national flag and the national song, they have enraged more than 140 crore Indians who believe in the unity and integrity of India. इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी आज दिमागी नक्सल इकोसिस्टम को बैक करती है, जिसकी बात नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल है इससे संबंध में तो हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर गाजीपुर से, जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। गाजीपुर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान को याद किया। राजभर ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई के बाद देश को आजादी मिली, लेकिन स्वच्छ भारत का उनका दूसरा सपना अभी भी अधूरा है। शहीदों को याद किया जाता है 15 अगस्त के दिन कि किस तरह लड़ाई लड़ी गई और यहाँ से अंग्रेजों को भगाया गया। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई आजादी की, आजादी तो हमें मिली, लेकिन उनका दूसरा सपना था जो स्वच्छ भारत, तो वो काम अभी अधूरा पड़ा है। उस काम में हम सभी लोग मिलकर के, हम देशवासियों से अपील करेंगे कि हम सभी लोग मिलकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के दूसरे आजादी का सपना जो था उसको पूरा करें।
फर्रुखाबाद में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत और जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया है। इसके बाद अतिथियों और अधिकारियों ने अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्ड में ध्वजारोहण कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। आगरा में स्वतंत्रता दिवस का जश्न ताजमहल के साए में यमुना में मनाया गया। यमुना के दशहरा घाट पर भारत माता के जयकारे गूंजे। 100 से ज्यादा तैराकों ने यमुना नदी में स्वतंत्रता दिवस मनाया। तैराकों ने यमुना नदी में तैरकर देशभक्ति का संदेश दिया। ये परंपरा नहीं है बल्कि कई वर्षों पुरानी परंपरा के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान तैराकों ने यमुना में तैराकी सीखने के लिए अनुमति की मांग उठाई है। खबर गाजीपुर से, जहां युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला शादियाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां 30 जुलाई को हरन के किनारे रोहित यादव नामक युवक का शव बरामद हुआ था। युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जांच के दौरान पुलिस ने वारदात में शामिल 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे अवैध संबंधों का विवाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी का एक महिला से संबंध था और महिला की ओर से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ा था। दिनांक 30 जुलाई को दिन में थाना क्षेत्र शादियाबाद में वसदोइया नहर है करीमुल्लापुर के पास, वहां पे नहर के पास चकरोट के पास एक व्यक्ति के गोली लगे हुए शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई और उसकी शिनाख्त रोहित यादव नामक व्यक्ति के रूप में हुई थी, जो थाना क्षेत्र सादात के मर्दापुर का रहने वाला था। वो बेसिकली अपने ननिहाल में रह रहा था, मूल रूप से मऊ का था। उनके पिताजी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इस प्रकरण में हत्या का मुकदमा थाना शादियाबाद में दर्ज किया गया था। आज इस प्रकरण में शामिल कुल 4 जो अभियुक्त हैं, उनमें से 3 जो बाल अपचारी हैं, जो वेनाइल हैं, उनको आज हिरासत में लिया गया है। खबर कानपुर से, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दर्शनपुरवा के सर्वधर्म द्वार से सैकड़ों युवाओं ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम से उत्प्रोत इस यात्रा में युवाओं का उत्साह दिखते ही बना। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारों के साथ युवाओं ने पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा की अगुवाई अनूप त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष कानपुर विश्वविद्यालय अनुराग दुबे, सह प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख गौरव श्रीवास्तव, सचिवेंद्र सेंगर, जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा देवेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष भाजपा शिवम सिंह बजरंगी, बजरंग दल शिवराज गुप्ता एवं किशन जायसवाल ने
और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।